हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है और वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है और परिमाप कैसे हम निकालते हैं, सब सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम एक सवाल जो इस प्रकार से लिया है, इसमें हम वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप निकालना सीखेंगे। तो चलिएगा, पहले हम समझ लेते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग का मतलब होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण क्या हो, 90 अंश हो। वर्ग ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। यानी जो चारों भुजाएं हैं, पहली भुजा, दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा, चारों भुजाएं बराबर होंगी। यदि पहली भुजा 5 सेंटीमीटर होगी तो सभी भुजाएं कैसी होंगी, 5-5 सेंटीमीटर होंगी। और जो प्रत्येक कोण होता है वह 90 अंश का होता है। वह 90 अंश को कोण को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, एक खड़ी हुई रेखा और एक इस प्रकार से पड़ी हुई रेखा। तो ये 90 अंश का कोण है, यानी प्रत्येक कोण कैसा होता है, 90 अंश का होता है। वर्ग का परिमाप का मतलब होता है, परिमाण होता है चारों ओर, माप मतलब नाप। यानी कि यदि हम बी से चलें तो बी से इसके चारों ओर की जो नाप है इस प्रकार से, वह क्या कहलाएगी, वर्ग का परिमाप कहलाएगी। अब परिमाप निकालेंगे तो क्या होगा, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी। यदि एक भुजा 5 है, सभी भुजाएं 5 सेंटीमीटर होंगी, तो वर्ग का परिमाप जो निकालेंगे वह क्या होगा, 5 + 5 + 5 + 5, 5 दूना 10, 10 5 15, 15 और 5 20 आएगा। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल को कहते हैं हम एरिया। जो वर्ग का अंदर वाला हिस्सा है इसका क्षेत्रफल कितना है, ये कहलाता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसको हम निकालेंगे, तो इससे संबंधित भी हम सूत्र सीखेंगे। तो चलिएगा, हम पहले सूत्र को समझ लेते हैं और इसके बाद सवाल हल करेंगे। तो देखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह होता है भुजा गुणे भुजा। अब भुजा गुणे भुजा होता है, इसको हम भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कोई भी संख्या यदि 2 बार गुणा में है तो उसको हम जिस प्रकार से लिख देते, इसी प्रकार से हम भुजा को इस प्रकार से लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर। या तो हम ए वाला सूत्र लगाएंगे या फिर ए वाला सूत्र लगाएंगे। देखिएगा, चारों भुजाओं की लंबाई को हम जोड़ देंगे तो वर्ग का परिमाप निकल आएगा। तो एक भुजा की लंबाई जितनी होगी उतनी ही सभी भुजाओं की लंबाई होगी। तो इसका जो सूत्र बनेगा वह क्या बनेगा, 4 गुणे एक भुजा की लंबाई, यानी 4 गुणे भुजा। चारों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, इसलिए हम 4 का गुणा कर देते हैं। तो हमने समझ लिया कि वर्ग किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसे हम वर्ग कहते हैं। यह देखिएगा, यह चतुर्भुज वर्ग का रूप है। तो लंबाई और जो चौड़ाई होती है इसकी सभी क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए इसमें भुजा का प्रयोग किया जाता है। इससे संबंधित जो सवाल बनता है वह कैसे बनता है और उसे हम कैसे हल करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम इस सवाल को बनाएंगे। और किसी वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का परिमाप का जो सूत्र होगा वह क्या होगा, देखिएगा, 4 गुणे भुजा। अभी हमने देखा 4 गुणे भुजा, क्योंकि चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। यह 8 सेंटीमीटर है तो चारों भुजाएं भी कैसी होंगी, 8-8 सेंटीमीटर की होंगी। तो देखिएगा, यदि हम इनको जोड़ते तो 8 चौके कितना होता, 32, 8 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौका 32। और जब जोड़ की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो चारों भुजाएं बराबर हैं तो हम 4 गुणे 8 कर देंगे, तो इसका मान निकल के आएगा 8 चौके 32। इसका मात्रक थोड़ा ध्यान रखिए, यदि सेंटीमीटर में है तो इसका मात्रक भी सेंटीमीटर में आएगा, और यदि मीटर में है इसका मात्रक तो उसे भी हम मीटर में ही रखेंगे। अब देखिएगा, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का पहले हम सूत्र लगाएंगे, भुजा गुणे भुजा। यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा। देखिएगा, इसकी भुजा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे 8। दूसरी भुजा भी 8 होगी क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका मान निकल के आएगा, 8 का 8 में गुणा करेंगे 64 सेमी। और क्षेत्रफल का मात्रक स्क्वायर में लिखा जाता है। का जो मान आया है वह कितना आया है, 64 वर्ग सेमी। इसको हम वर्ग सेमी पढ़ते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।